निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, माइक नीचे रखिए। उसके बाद मैं उस पे अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। सवाल है कि एकजुटता सिर्फ दिखाना है, बोलना है, फिर अगले ही लाइन से हमला करना है, या ये वो वक्त है जब हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना है? पाकिस्तान को हम सबक कैसे सिखाएंगे जब हम एकजुट रहेंगे, जब हम सेना के साथ रहेंगे। कल ही हमारे एयरफोर्स के चीफ ने कहा ना कि डिफेंस के लिए जितनी भी परियोजनाएं साइन होती हैं, लेकिन डिफेंस को सही समय पर कुछ भी नहीं मिल पाता। उन्होंने तो ये तक कह दिया, जब आप साइन करते हैं, वादा पूरा नहीं कर सकते तो वादा देते काहे हैं, वादा करते क्यों हैं, ये तक सवाल उठाया। उसके अलावा इनके और सवाल तो ये भी है कि ऑपरेशन सिंध, जो भाजपा के विधायक है रणवीर सिंह पठानिया, उन्होंने क्या बोला, अगर मैं वो उनके सेंटेंस दोहराऊं कान खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स सो रही थी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। उसके अलावा इनके मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानियों की बहन बोलते हैं। उनको पार्टी से निकालने की जगह मोदी जी उनके कदमों पर ही चल पड़े। मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वालों को फूल छिड़काने के लिए बुला लिया रोड पर। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को तो इवेंट मैनेजर बनवा दिए। आइए देखते हैं। दूसरों को लफंगा बता रही हैं। जो सिंदूर की बात कर रही हैं, पहले लालू प्रसाद यादव के घर में तो देख लीजिए, एक की मांग पे सिंदूर लगाते हैं और दूसरे की बात करते हैं। गुजरात में सिंदूर बीच में मत बोलिए मैडम, बीच में मत बोलिए, माइक नीचे रखिए, माइक नीचे रखिए। ठीक है, मैं आपकी आपत्ति दर्ज करती हूँ। पर्सनल अटैक करके कोई फायदा नहीं। टॉपिक पे रहे, एक मिनट। कैसे पर्सनल? तेज प्रताप यादव क्या मंत्री नहीं थे बिहार सरकार में? पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है ना। पार्टी, अगर आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कहा लफंगे शब्द का इस्तेमाल किया, तो बिल्कुल ये बात बोली जाएगी जो इनका नेता रहा है उसने ऐसा बयान दिया। उसके बाद मैं उस पे अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा हूँ। दूसरा, इनके ही मंत्री रहे सुरेंद्र यादव, वो भारतीय सेना को हिजड़ों की फौज बता देते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। झूठ नहीं है मैडम, 2023 का उनका बयान है, अग्निवीर जब स्कीम लॉन्च हुई। अगर जानकारी ना हो तो पढ़िए लिखिए। मैं ये उम्मीद, चौथी पास तेजस्वी यादव, 8वीं पास राबड़ी देवी, 5वीं पास कर दिया। क्या बौखला क्यों गई है आज दीदी? दीदी बौखलाई हुई है भाई। शांत दीदी, शांत। हाँ, तो इसलिए लालू प्रसाद यादव जी का पूरा खानदान आज तक यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं दे पाया। ये देश हित की बात करते हैं। और अब बात तो सही है। और अब मैं जरा कांग्रेस की बात करता हूँ। दो बातें इन्होंने उठाई। अगर अजय भाई कह दे कि उनको विश्वास नहीं है इन लोगों पे, तो फिर मैं गलत हो जाऊंगा, मैं इनकी बात मान लूंगा। पहली बात, ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया, तो ट्रंप ने ही कहा कि मैंने कोई मीडिएशन नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, सलमान खुर्शीद, उनको जब ब्रीफिंग करी गई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा, बाहर निकल के उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल स्पष्ट हो गया किसी ने मीडिएशन नहीं किया। सलमान खुर्शीद पे विश्वास है कि नहीं? दूसरी बात इन्होंने कही, सीज फायर जो हुआ है ये कैसे हुआ है, तो मैं कहूंगा लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई की बात पे इन्हें विश्वास है कि नहीं? उन्होंने कहा सीज फायर भारत ने निर्णय लिया जब पाकिस्तान ने डर के उनको फोन किया डीजीएमओ को, तब उसके बाद निर्णय हुआ। या तो आपको भारतीय सेना पे विश्वास नहीं, सलमान खुर्शीद पे विश्वास। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 10 सेकंड में जवाब देना। मेरा प्रश्न हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी से है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब हमारे देश में कोई भी टेरर अटैक होता है और उसके बाद हमारी सेना उसको रिटेलिएट करती है, तो फिर आप लोग उसके सबूत क्यों मांगते हैं? 2016 में बालाकोट स्ट्राइक हुई, पठानकोट स्ट्राइक हुई, आपके हमारे जो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने भी क्वेश्चंस किए कि हमको सबूत चाहिए। या अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इस समय हमारी जो डेलीगेट्स की टीम एक गई है बाहर विदेश में, उस पर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। तो कांग्रेस ऐसा क्यों करती है? क्या ये देशद्रोही चेहरा नहीं है? पहली बात की हमारे भाई साहब ने सलमान खुर्शीद जी और बाकी लोगों की चर्चा की है। भाई सच है, जब विदेश हम जा रहे हैं
तो हम विदेश में देश के प्रतिनिधि के तौर पे जा रहे हैं भारत में और बोला देश से सलमान प्रश्न हम खुर्शीद जी ने, देश भारत के में लोगों ही से नहीं। तो विदेश नीति पर प्रश्न इसलिए है, कल की बात है, रसिया जो आपका सबसे ज्यादा नजदीकी मित्र है, तेल खेलते थे, वो भी तेल निकाल दिया। $2.6 बिलियन जो है पाकिस्तान को अभी 2-4 दिन पहले साइन कर दिया। कंबोडिया जैसा देश पाकिस्तान को क्यों सपोर्ट कर रहा है? कुवैत जैसा देश क्यों सपोर्ट कर रहा है? बात पर इनको भरोसा नहीं है तो अपने सबसे प्यारे शशि थरूर पर तो भरोसा है। अरे पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर आर्मी पे भरोसा है, ये आर्मी के रिप्लाई है। सेना से ऊपर कौन है? फालतू में सेना से ऊपर कौन है? बोलने कह आते लीजिए। हैं, खाली झूठ बोलने आते हैं। अंजना जी भाई, प्लीज अपने प्राइम ये मिनिस्टर, देखिए। अपने जो शशि अरे थरूर जी छोड़िए, हैं, जिन ये पर सेना ज्यादा पे प्रेम भरोसा है, नहीं है। आरटीआई का 50 जवाब लाख के, दिखा। अरे भाई यहाँ है ना, शशि थरूर ने अपने किताब में 8 अप्रैल 2018 सर्जिकल स्ट्राइक की बात 8 की, उसमें अप्रैल तो उनको भरोसा 2018 है, आर्मी उस पर कहती भी है भरोसा नहीं। 2016 अरे के भाई पहले आपने कोई तरह सरकार- यहाँ चलिए, का अगला सवाल। पीठ के देखिए सूट मेरा पर सवाल चढ़ा है, है। आपने बात की राफेल की, आपने बात की पाकिस्तान के 4 टुकड़े करने की, तो मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस समय राफेल पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर रहा होगा, उस समय जो हमें ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत होगी, वो आप कहां से लेके आएंगे? क्योंकि वर्तमान में अमेरिका ने हमारा भी साथ छोड़े, जिसको हम काफी अच्छा दोस्त कहते थे। जवाब देखिए, मैंने शुरुआत ही विदेश नीति का जब बताया आपको, अमेरिका, यूके, रूस सबके नाम बताए और यूनाइटेड नेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो पहलगांव में हुआ है उसकी निंदा करते हैं। यूनाइटेड नेशन में सभी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने भारत का समर्थन किया। मुझे बहुत आदर पूर्वक कहना पड़ेगा, कौन कह रहा है अमेरिका हमारे साथ नहीं है? ये तो वही बात है, कोई दोस्त हो तो उसको दुश्मन बना दो, जो कि कांग्रेस पार्टी कहती है। माय डियर क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये